हे कॉमिक क्रेजर्स, हम पुनः आ गए हैं। मगर क्यों? जी हाँ, मैंने कहा था कि अब सीधा मूवी रिलीज के बाद ही बात करेंगे, परंतु इतने सारे थ्योरीज और क्लिप्स आ गए हैं कि सोचा बता ही देते हैं। क्यों? तो क्या हुई? तो आपका अधिक समय नहीं लेते हुए चले वीडियो आरंभ करते हैं। पर बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, हो सकते नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसमें स्पॉयलर्स होंगे, परंतु सच में इससे आप स्पॉयल नहीं होंगे, बल्कि इससे आप और अधिक जिज्ञासु हो जाएंगे इसे जानने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि इसमें केवल स्कार नहीं बल्कि एक और बॉस विलन होने वाला है, जिसकी वजह से कॉन्ग को गॉडजिला की आवश्यकता लेनी पड़ेगी। तो सच में किसी हरामी ने यूट्यूब पर एक वीडियो को वायरल कर दिया जिसमें उसने बॉस विलन को रिवील कर दिया है, और विलन होने वाला है शिमू नाम का टाइटन। तो बताया जा रहा है कि ये भी एक रेप्टेलियन टाइटन है, और थ्योरीज के हिसाब से ये टाइटन गॉडजिला से भी पुराना होने वाला है, और कदाचित गॉडजिला की प्रजाति का सबसे पुराना क्रीचर भी। ये वही अननोन टाइटन है जिसने स्कार के एम्पायर में कॉन्ग पर अपनी फ्रीजिंग ब्रेथ से अटैक किया था। What? अब मैं फ्रीजिंग ब्रेथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि थ्योरीज के हिसाब से शिमू के पास फ्रीजिंग ब्रेथ की पावर्स हैं। जैसे गॉडजिला भी एक रेप्टिलियन टाइटन है, और रेप्टिलियन क्रीचर्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अर्थात ठंडे खून वाले जीव। पर जबकि गॉडजिला ने बहुत सारे न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे उसने स्वयं को इवॉल्व कर लिया था, और गॉडजिला को इवॉल्व होते हुए हमने देखा भी है। इसमें सबसे फेमस है गिडोरा से लड़ते हुए मोथरा से उसको रेडिएशन के थ्रू पावर्स का मिलना, जिससे वो एक चलता फिरता न्यूक्लियर बैटरी की तरह हो जाता है, जिसकी रेडिएशन की गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आसपास के मेटल्स, बिल्डिंग वगैरह पिघलने लगते हैं। इसलिए हो सकता है उसी तरह शिमू भी, जो एक रेप्टिलियन टाइटन है और कोल्ड ब्लडेड क्रीचर भी, तो उसने भी स्वयं को इस तरह से इवॉल्व कर लिया हो कि उसके अंदर से भी एटॉमिक ब्रेथ के स्थान पर फ्रीजिंग ब्रेथ निकलती हो। और जबकि वो होलो अर्थ में बहुत समय से कैद है, दैट मीन्स उसने बहुत सारी होलो अर्थ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। और थ्योरीज यही खत्म नहीं होती, बल्कि अब शिमू और स्कार किंग के कनेक्शन हमें पहले आए कॉन्ग द स्कल आइसलैंड और गॉडजिला किंग ऑफ ऑल मॉन्स्टर में भी देखने को मिलती है, जिसमें कॉन्ग द स्कल आइसलैंड में हम देखते हैं कि एक बड़े से पहाड़ पर एक हाथ छपा होता है। उसी तरह हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग में भी इस सीन में वही हाथ दिखाई देता है। अब हो सकता है कि टाइटन्स जहाँ रूल करते हैं वहाँ वो किसी तरह का निशान बना देते होंगे, जो एक प्रकार की साइन बोर्ड होगी, जिसका अर्थ होगा सावधान, आगे मेरा इलाका है। और यही निशान स्कार किंग ने भी अपने एम्पायर में बना रखा है। और यहाँ तक कि स्कार किंग ने केवल अपने एरिया में ही नहीं बल्कि उसमें रह रहे सभी गोरिल्लास पर भी अपने पंजे का निशान छोड़ा है, जिससे पता चले कि ये सब उसी के गुलाम है। और हाथ का निशान उस टाइटन की प्रजाति को भी रिजेंबल करता है, जो कि आप इन दोनों पंजों को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। तो ये थे कॉन्ग और स्कार के कनेक्शन। पर अब हम बात करने वाले हैं गॉडजिला और शिमू के कनेक्शन के बारे में। तो आप सबने अगर गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर ठीक से देखा होगा तो जो किंग गिडोरा है वो बर्फ में फ्रीज होता है और एक तरह से हाइबरनेट कर रहा होता है। तो अब सवाल ये आता है कि वो अपनी मर्जी से बर्फ में जमा होता है या फिर उसे किसी ने जमा दिया होता है। तो भाई लोग, मेरी थ्योरी के हिसाब से गॉडजिला और शिमू दोनों ने मिलकर गिडोरा को हराया होता है, और शिमू ने ही अपने फ्रीजिंग ब्रेथ से गिडोरा को फ्रीज कर दिया होगा। जी हाँ, मेरी थ्योरी ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं है, पर ये भी हो सकती है। खैर, अब गिडोरा के बारे में अधिक बात करके कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो तो जा चुका है। पर अब आ गया है शिमू। सुनने में बहुत अजीब बात लगी, पर शिमू को स्कार किंग ने अपने एम्पायर में कैद करके रखा हुआ है। जी हाँ, एकदम गले में जंजीर का पट्टा डाल के उसको बांध कर रखा है। शायद किसी ने सोचा हो कि जिसे हम बॉस विलन समझ रहे हैं वो तो एक कुत्ते की तरह बांध कर रखा गया है, परंतु उसे बांध कर रखने का रीजन तो और भी अजीब बताया गया है। बताया जा रहा है कि स्कार किंग ने शिमू को हिप्नोटिज्म से काबू करके रखा है, और शिमू ही नहीं बल्कि वो तो गॉडजिला को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, क्योंकि हम गॉडजिला को कॉन्ग से लड़ते हुए देखते हैं, जबकि पिछली बार इनके बीच मामला सुलझ गया था। तो दोस्तों, यही थी मेरी कुछ थ्योरीज। इसमें से कुछ मैंने वो वायरल क्लिप्स के बारे में बात कर रखी है, तो भाई लोग माफ कर देना, मैंने छोटी वीडियो बोलकर पूरी थ्योरी डिस्कस कर ली। आई होप मजा आया होगा जानकर। यदि आया हो तो लाइक कर देना और कॉमेंट्स करके बताना कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।